हेलो बच्चों, आज हम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा है, तो उसको हम लोग वी डी से डिनोट किए थे, ठीक है, वहाँ पे। और फिर फॉर्मूला था जब वी डी इज इक्वल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये सारा रिलेशन हम पढ़ चुके हैं उसका। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन बनता है। तो हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ है, जिस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने एल ली है, ठीक है। और इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो ई है, और जो इलेक्ट्रॉन आपका ड्रिफ्ट कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी डी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जस्ट अपोजिट टू डेट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर सिंपली आप यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, बैटरी अप्लाई कर रखी है। तो जो आपकी करंट है ऑब्वियस है कि पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है, तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ से मूव करते हुए इस कंडक्टर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल पे करंट आएगी। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट के जस्ट अपोजिट मूव करता है। तो ये बात तो क्लियर, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे हमको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर जो इसकी लेंथ ए है, और यहाँ पे जो है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने ए माना हुआ है, ए ले लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ए हो गया यहाँ पे। तो एरिया इंटू लेंथ क्या देता है हमको, वॉल्यूम देता है किसी भी चीज़ का। किसी भी चीज़ का एरिया और उसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो हमको वॉल्यूम देता है उसका, तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा इसका, इस कंडक्टर का। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से वैसे। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू, तो स्मॉल एन इंटू ए एल लिख दिया हमने यहाँ पे। अब स्मॉल एन इंटू ए एल का मतलब ये हो गया, एन जो है अगर हम इसको देखा जाए तो एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई वॉल्यूम। मतलब एन, ये स्मॉल एन मतलब होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो स्मॉल एन है वो ये शो करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि वॉल्यूम को ए इंटू एल माना हुआ है। तो अगर हम ए एल वाले को इसके नीचे लिखेंगे एन अपॉन ए एल, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही हमारा स्मॉल एन डिफाइन हो गया। तो बट हमको यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए एल कर दिया। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, तो इस कंडक्टर में इस अकॉर्डिंग टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, एन है, ठीक है। तो एन इंटू ए एल ई हो जाएगा। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, तो एन ए एल ई, इस पर ई मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपको इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है। फिर लेट इन टी टाइम इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स एल लेंथ, तो माना हमने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका सपोज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ से मूव करते 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 आप पूरा इसने लेंथ जो कंडक्टर है वो लेंथ को कवर किया। तो डिस्टेंस कौन सी, डिस्टेंस क्या हो गई, एल डिस्टेंस हो गई। जो उसकी लेंथ है वो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल का हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, टाइम। तो वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमने आपको बताया था लास्ट टर्न पे कि जो इलेक्ट्रॉन है जो बैटरी अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है और उसकी थर्मल वेलोसिटी भी होती है। वहाँ पे दोनों वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी भी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है। तो थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो उसको जिगजैग मोशन कराती है, बट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो उसको शिफ्ट करती है यूनिक डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, दो वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम कोई बैटरी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जो टाइम पीरियड कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ मूव करने में, जो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ पे एल अपॉन वी डी हो जाएगा। ओके, सो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला होता है करंट का। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास जो है एन ए एल ई, ठीक है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ये चीज़ कैसे हो गया है देख लेते हैं, तो यहाँ से शॉर्ट में समझ लेते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, पढ़े ना, Q इज इक्वल टू एन ई पढ़े हैं। तो एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, एन ए एल था, ठीक है। तो एन ए एल में ई मल्टीप्लाई, तो क्या टोटल फ्री चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है इन कंडक्टर कितना हो जाएगा, एन ए एल ई हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल चार्ज कर देते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स में टोटल चार्ज,
टोटल चार्ज इन कंडक्टर, तो NaLe, तो यहाँ से जाएगा Q इज इक्वल टू NaLe, तो ये NaLe पुट कर दिया, नीचे टाइम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से NaE, और L/T क्या होता है, L/T क्या देखेंगे, L/T अगर देखें तो वेलोसिटी होता है Vd, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L/T को रिप्लेस कर दिया Vd से, तो NaE Vd हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू ANeVd हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो एक कोई कंडक्टर हम ले लेंगे तो एक बार फिक्स हो गया वो, तो ए फिक्स हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, आप कोई कंडक्टर चूज़ कर ले तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो भी फिक्स हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो फिक्स होता ही है। तो हमारे पास जो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, Vd, जो Vd वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो करंट के अकॉर्डिंग Vd, मतलब कि Vd जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो हमको यहाँ से रिलेशन मिल गया दोनों के बीच में, जो हमको फाइंड आउट करना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है, I इज इक्वल टू ANeVd का रिलेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है, जैसे हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो करंट डेंसिटी का है। तो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज़ द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट। इसका मीनिंग ये है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो आपका एक पॉइंट के लिए होती है, मतलब, और उस कंडक्टर में हर एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी क्या होगी वहाँ पर, अगर वो आपको सब कुछ यूनिफॉर्मली है तो वहाँ पर सेम होती है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जो है कि जो डायरेक्शन है वो आपकी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में आप करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जो होती है वो पॉइंट के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकाला जाता है, पॉइंट पे डिफाइंड होता है, कह सकते हैं वो पॉइंट पे, या फिर पॉइंट का फंक्शन होता है। करंट डेंसिटी का पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, जो करंट डेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, और जिसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है वह डायरेक्शन आपकी करंट डेंसिटी की जाती है, जिसको हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं, इसको वेक्टर साइन लगा के ऊपर से, ठीक है। और इसकी SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। डायमेंशन फॉर्मूला आपका L-2A होता है। अब प्रोसेस को और डिटेल में जानते हैं होता क्या है ये। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस क्या है, तो पहली चीज़ तो जो करंट डेंसिटी है वो एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। दोनों में डिफरेंस में यही है कि जो माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटे लेवल पर, और ये जो माइक्रोस्कोपिक होती है वो आपकी क्या होती है, थोड़े बड़े लेवल पे होती है। तो मतलब इसकी स्टडी हम लोग, मतलब ये जो करंट इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम लोग बहुत नॉर्मल एक बड़े लेवल पे देखते हैं, बट जो करंट डेंसिटी है वो हमारा एक पॉइंट लेवल में, आपको ऑलरेडी बता दें ये पॉइंट फंक्शन होता है, तो ये हमारा बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो दूसरा है कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम पॉइंट इन अ कंडक्टर। तो ये किसी पूरे कंडक्टर जो भी लेते हैं कंडक्टर, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, डिफाइंड होता है। मान लो कि कोई कंडक्टर है उसमें हम कोई एक पॉइंट चूज़ करेंगे, ठीक है। अब उस पॉइंट पे हम लोग करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग करंट डेंसिटी का कैलकुलेशन होता है। बट इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो पूरे कंडक्टर के लिए होती है, कि उस पूरे कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। ये सिंपली हम लोग यही बोलते हैं कि इस कंडक्टर में कितना करंट है, ठीक है। उसमें हम ये नहीं बोलते कि हाँ इस पॉइंट पर कितना करंट है, उस कंडक्टर पर कितनी करंट है, कितनी करंट फ्लो कर रही है। बट जब करंट डेंसिटी की बात आएगी तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इस कंडक्टर की करंट डेंसिटी कितनी है, हम बोलेंगे इस कंडक्टर में इस पॉइंट पर कितनी करंट डेंसिटी है, लाइक दिस। इसीलिए डिफाइंड होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी डिफाइंड होता है, करंट पर यूनिट एरिया डिफाइंड होता है हमारा, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं आप। अब एरिया की बात आती है तो एरिया क्या है, मतलब एरिया उस पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं, तो वहाँ पे छोटा सा हम एक एरिया बनाते हैं, तो वहाँ से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो J इज़ इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, ये डिफाइंड है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म पे बात करेंगे तो I इज़ इक्वल टू वेक्टर J डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही क्यों यूज़ किए हैं, क्रॉस क्यों यूज़ किए हैं। तो पहले तो आपको लॉजिक यही मिल रहा है कि करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही देता है, क्रॉस करेंगे तो कभी स्केलर नहीं देगा। तो पहला लॉजिक तो आपको यहाँ से मिल जाता है। दूसरा लॉजिक आपको यहाँ से दिखाते हैं, जैसे आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के थ्रू आपकी जो है करंट फ्लो कर रही है, कोई करंट आई फ्लो कर रही है। हमने यहाँ पे दो बना रखे हैं,
एक आपका ये हमने ये एरिया क्रॉस सेक्शन लिया है कुछ इस तरह से, ठीक है, जस्ट स्ट्रेट, बिल्कुल जस्ट मतलब कि कह सकते हैं कि इसके जस्ट पैरेलल लिया हुआ है, और एक हमने हल्का सा टिल्ट कर दिया है, मतलब हमने हल्का सा इसको टिल्ट कर दिया है, मतलब इसको हमने कुछ इस तरह से कट किया है कि इसका कुछ एरिया कुछ इस तरह दिख रहा है, और एक हमने वो ऐसे स्ट्रेट कट कर दिया है तो हमको इस तरह दिख रहा है। तो हमने तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो जस्ट परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट पे इसका एरिया ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट इस वाले जो हमने हल्का सा इसको टिल्ट किया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसका थोड़ा सा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एरिया वेक्टर आपका यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे ये हो जाएगा, बट इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे इस तरह जाएगा। तो इसको मान लिया हमने ए डैश, इसको मान लिया हमने ए, ठीक है। अब बात करते हैं करंट। अब करंट की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। और हमने भी जस्ट पढ़ा कि जो करंट डेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो डायरेक्शन करंट की होती है, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ये जे हो गई, ये हमारे पास करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा, ठीक है। तो हमें जो है करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, यही है ऑब्वियस सी बात। अब ऐसे तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इस डायरेक्शन में जो है हम लोग जब इसका वो निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे एक एरिया वेक्टर का एक यहाँ ए साइन थीटा और यहाँ पे ए कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा पे हमें कोई भी करंट नहीं मिल रही है, इस डायरेक्शन में करंट कहाँ मिल रही है हमको, इस डायरेक्शन में करंट मिल रही है ना, तो हम लोग ए कॉस थीटा टर्म लेते हैं, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे हम लोग डॉट लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का टर्म आता है, तो इसलिए भी यहाँ पे डॉट हो जाता है। तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़ है हमारे पास रिलेशन विथ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज कैरियर्स जो है एक पर यूनिट टाइम कितना पास कर रहे हैं, उसका रिलेशन किसके साथ, करंट डेंसिटी के साथ। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए पढ़ा है, करंट पर यूनिट एरिया। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, तो Q अपॉन T लिख दिया, नीचे A था तो A ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, इज इक्वल टू फिर तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है ना, कंडेंसेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE होता है, और नीचे अपॉन AT है अपना। तो यहाँ से देखा कि J इज़ प्रोपोर्शनल टू N, यहाँ से देख रहे हैं J इज़ प्रोपोर्शनल टू N है हमारे पास। तो मतलब जी आपका जो करंट डेंसिटी है वो आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे रिलेशन विथ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है, पढ़े हैं, आई अपॉन ए, यहाँ से ए से चला गया, एन ई वी डी हो गया, ठीक है। तो आई अपॉन ए क्या होता है, डिफाइंड करंट डेंसिटी होती है, तो इसको हमने जे लिख दिया, तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला यहाँ से रेडी हो जाता है, ठीक है। ये सारे रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो जैसे आपका जे इज इक्वल टू एन ई वी डी रिलेशन हो गया, ठीक है, और आपका जे इज इक्वल टू एन ई अपॉन ए टी रिलेशन हो गया, ठीक है। ये रिलेशन याद है, करना ही पड़ेगा। ये वेक्टर फॉर्म याद करना, क्योंकि कई बार क्या था क्वेश्चन में आपको जे को वेक्टर फॉर्म में दे दिया, एरिया वेक्टर फॉर्म में दे दिया, बोलेंगे करंट निकालिए, तो वहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट लगा के यूज़ करके, ठीक है। एक ही रिलेशन हो गया आपका। फिर दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपने देख लिया। तो डेंसिटी जो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये भी अब क्लियर हो गया। फिर उसके बाद करंट डेंसिटी तो खैर हो गया आपका। फिर यहाँ पे जो रिलेशन था आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये रिलेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये कुछ रिलेशन हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पे उस पर पूछे जाते हैं, और कई बार डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको इनका यूज़ ज़रूर रहेगा वहाँ पे। स्टूडेंट्स, थैंक यू।